हमारा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, पढ़ने का दिल भी करें तो सबक याद नहीं होता। असल हकीकत क्या है, जब मैं 7 या 8 क्लास में था तो मैं अपने कज़न के पास मंडी बहुत दिन गया हुआ था। वहां पर मैंने गली में एक मंजर देखा, और एक ऐसा अजीब मंजर जो कि सुनने के बाद आपको पढ़ने पे मजबूर कर देगा। वहां सरेआम कोई शख्स एक औरत को बालों से पकड़ के मार रहा था, और मैंने अपने कज़न को कहा यार इसे छुड़ाना चाहिए, कोई कोशिश करनी चाहिए। उसने कहा नहीं यार, ये मियाँ बीवी का मामला है, हमें बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। यकीन मानिए वो लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी। उस लड़की ने कहीं भाग के शादी की होगी, वटएवर जैसे भी की होगी, लेकिन उस लड़की के पास तालीम नहीं थी। वो तमाम लड़कियां, वो तमाम लड़के जब पढ़ाई से भागते हैं या पढ़ने की कोशिश को छोड़ देते हैं या सबक याद नहीं कर पाते, तो दिलो दिमाग में एक बात ज़हन में आनी चाहिए कि अगर आने वाले वक्त में कोई तुम्हें बालों से पकड़ के मारेगा या घर से धक्के देके निकाल देगा या तुम्हें एक टाइम की रोटी नहीं ला के देगा, तो अपने वालिदैन को कसूरवार मत ठहराना। अल्लाह ने तुम्हें वक्त दिया, लम्हा दिया, पढ़ने का दिया, किताबें दी, सब कुछ दिया, लेकिन तुमने उस वक्त को ज़ाया किया। 24 घंटे होते हैं पूरे दिन के अंदर। 24 घंटे में कितने घंटे पढ़ते हो आप? मुश्किल से 2 घंटे भी सेती के साथ पढ़ पाते। किताब खोलने को दिल करता ही नहीं, बस सोचते रहते हैं कि मैं पढ़ने बैठूंगा तो सारा सबक याद कर लूंगा। कज़नों पे, रिश्तेदारों पे, अलग अलग जगह अपना वक्त ज़ाया करते हो। अगर कुछ भी वक्त ना मिले तो मोबाइल पे स्क्रॉल डाउन करना शुरू हो जाते हो। वो रिश्तेदार जो आपके इर्द गिर्द हैं, जब आप निकम्मे और नालायक बन जाओगे तो भाई आपको एक टाइम की रोटी कभी नहीं पूछेंगे, वो पलट के आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। आप लोगों को अपनी तकदीर खुद बनानी पड़ेगी। कल को नसीब खराब है, इस तरह के ताने देने से बेहतर है कि आज मेहनत करना शुरू करो। और मेहनत करने के लिए मजबूरी चाहिए होती है, ख्वाहिश नहीं चाहिए होती। आप में से बेनता लोग कहते होंगे कि दिल करे तो पढ़ना शुरू करो। अरे नहीं यार, तुम गरीब हो इसलिए पढ़ना शुरू करो, तुम्हारे अब्बू की तनख्वाह कम है इसलिए पढ़ना शुरू करो, तुम किराए के घर पे रहते हो इसलिए पढ़ना शुरू करो, तुम्हारे घर में से आज तक कोई लड़की पढ़ी लिखी आगे नहीं बढ़ी इसीलिए पढ़ना शुरू करो। वजह तलाश करो अपने आप को धमकी देने के लिए, वजह तलाश करो अपने आप को ये समझाने के लिए कि तुम्हारे पास कोई मजबूरी होनी चाहिए पढ़ाई के लिए। मजबूरी का वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, आपको खुशी की बात में नहीं कर रहा। जब मजबूरी होगी तो खुद ब खुद पढ़ने को दिल क्या करेगा। अरे यार तुम तो सारी की सारी किताब याद कर लोगे। 100 सफ़र की किताब है क्या, 50, 40, 30, इतनी छोटी सी किताब होती है, पूरे साल में याद नहीं कर पाते, एंट्रा के फेल हो जाते हो। कसूरवार कैसे डराते हो? हजारों लोगों को, टीचर को कहो या पेरेंट्स को कहो, दोस्त को कहो या किसे मर्जी कहो, लेकिन असल कसूरवार आप खुद होते हो, अपनी किस्मत के खुद होते हो। अगर उस गली मोहल्ले में कोई शख्स किसी लड़की को बालों से पटक के मार रहा था तो वो लड़की वो नहीं तुम थी, तो उसे भी मौका मिला होगा तुम्हारी तरह पढ़ने का, लेकिन नहीं, उसने अपनी दोस्तों के साथ चैटिंग करने में, बातें करने में, फ्रेंडशिप करने में वक्त को ज़ाया किया होगा। उसने अपनी तालीम को सही तरीके से किया नहीं किया होगा। अब आप सोचेंगे सर जी तालीम का क्या ताल्लुक है जिंदगी के साथ? 2 वक्त की रोटी कमाना जिस दिन तुम लोगों को आ गया ना, कोई शख्स तुम्हें बालों से पकड़ के नहीं मारेगा, चाहे तुम्हारे वालिदैन जिंदा हों या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। मामा चाचा ताया कोई साथ दे या ना दे, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर 2 वक्त की रोटी तुम्हें कमानी आ गई, वो एक ही तरीके से आ सकती है। ये पतली पतली छोटी छोटी जो किताबें तुम्हारे हाथ में, इसे पढ़ना शुरू करो, इसे समझना शुरू करो, ये मजबूरी समझ के हजम करना शुरू करो, लेकिन पढ़ाई की तरफ आना शुरू करो। 3 बातें बता के आपको समझाना चाहता हूं कि किस तरह पढ़ाई की तरफ दिल लगाएं। सबसे पहला पॉइंट, पढ़ाई को मजबूरी बनाओ। क्या बनाओ? मजबूरी। और अगर मजबूरी बनाओगे तो पढ़ाई कर पाओगे, मंजिल तक पहुंच पाओगे और मुकाम को भी हासिल कर पाओगे। सेकंड पॉइंट, मोस्ट पॉइंट, जब पढ़ने को दिल ना करे अपने पेरेंट्स की तरफ देखा करो, उनकी हालत की तरफ देखा करो। वो तबाह हो गए हैं, थक गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, कमर में दर्द होता है उनके, लेकिन तुम लोग अभी तक अपने पांव पे खड़े नहीं हुए। रोजाना एक ही अल्फाज सुनने को मिलता है कि तुम्हारा बच्चा फेल हो गया, तुम्हारा बच्चा पढ़ता नहीं है। कब पढ़ोगे तुम लोग? अरे दूसरों के लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए पढ़ लो तुम लोग। थर्ड पॉइंट, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आप आज ना पढ़े ना तो तुम्हारे जैसे हजारों लाखों लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनको वजह होगी कि तुम नहीं पढ़े। और अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात आए कि वो लोग जो पढ़े नहीं है, उनको गाड़ी है, बंगला है, तालीम है, वो कामयाब है, तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा, गाड़ी, बंगला, तालीम सब चीजें ले लूंगा, सब चीजें खरीद लूंगा, खुशियां तक मैं खरीद लूंगा, तो इस बात को ज़हन में लेके आना कि अल्लाह फरमाता है कि इल्म वाले बेइल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। जिसके पास इल्म है वो हाई है, जिसके पास इल्म नहीं है वो जाहिल है। गाड़ी बंगले का मुकाबला नहीं, यहाँ मुकाबला इल्म का है। अल्लाह हाफिज़।